Assalamu alaikum students, this is me Hafiza Mehwish Tariq and welcome to our next video lecture. In the last lecture we are discussed about data independence. Today we are going to discuss about data models. What are data models? Types of data models. Data models क्या है और उसकी कितनी टाइप्स हैं? सबसे पहले क्या है डाटा मॉडल्स. डाटा मॉडल्स से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडल क्या होता है. ठीक है, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड अ मॉडल. ठीक है, मॉडल क्या होता है? मॉडल के नाम से ही जाहिर है कि मॉडल बोलते हैं किसी नमूने को. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं. सपोज मुझे एक टेबल बनाना है. ठीक है, एक टेबल चाहिए मुझे. तो टेबल तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल होते हैं, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक टेबल चाहिए जिसमें कि उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँगी पेपर पे. ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगी, उस स्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चरर को दिखाऊंगी. ठीक है, वो क्या करेगा, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे टेबल बनाकर दे देगा. ठीक है, तो वो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक मॉडल हो जाएगा, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग फिर मेरा जो है मॉडल क्रिएट किया जाएगा. ठीक है, डाटा मॉडल क्रिएट होगा. अब हम देख लेते हैं कि डाटा मॉडल क्या है. डाटा मॉडल क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा. ठीक है, कलेक्शन है किसका? कॉन्सेप्ट्स का. ठीक है, जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है. ठीक है, कोई स्ट्रक्चर है. ठीक है, थ्योरीज हैं. ठीक है, जिसको यूज करते हुए हम डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. ये क्या कहलाता है? डाटा मॉडल कहलाता है. The model helps the user to understand the complexities of the real world environment. मॉडल क्या करता है? मदद करता है किसकी? यूजर की. क्या करने में? समझने में कॉम्प्लेक्सिटीज. ठीक है, पेचीदगी, मुश्किलात ऑफ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट. ठीक है, जो हमें रियल वर्ल्ड में पेश आती हैं. ये मॉडल हमें क्या करता है? मदद करता है कि हम उन कॉम्प्लेक्सिटीज को अंडरस्टैंड कर सकें. ठीक है, मतलब अगर मैं पहले से ही स्ट्रक्चर को मॉडल बना लूंगी तो मुझे पता होगा कि इसमें ये मसला आ सकता है. ठीक है, और फिर मैं उस मसले का हल तलाश करूंगी कि मतलब अगर मुझे ये मसला पेश आएगा या ये प्रॉब्लम पेश आएगी तो मैं इसको कैसे दूर कर सकती हूँ. A collection of concepts to describe and manipulate data relationships between data and constraints on data is called data model. कलेक्शन है किसका? कॉन्सेप्ट्स का, जो डिस्क्राइब करता है और मैनिपुलेट करता है किसको? डाटा रिलेशनशिप्स को. ठीक है, यानी कि डाटा का आपस में रिलेशनशिप क्या है, किसके दरमियान? रिलेशनशिप एंड डाटा. ठीक है, और क्या करता है? कॉन्स्ट्रेंट्स है, रूल्स बताए हुए हैं, यानी कि क्या रूल है, क्या मेथड है जिसके अकॉर्डिंग जो है हमने ये सारा काम करना है डाटा के ऊपर. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? डाटा मॉडल कहलाएगा. In short, we use some data model to organize data or build database. ठीक है, हम क्या करते हैं? डाटा मॉडल को यूज करते हुए डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने डाटाबेस को क्रिएट करते हैं. पार्ट्स ऑफ डाटा मॉडल. ठीक है, डाटा मॉडल के कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट वन इज अ स्ट्रक्चरल पार्ट. स्ट्रक्चरल पार्ट में क्या है? consisting of a set of rules according to which databases can be constructed. ठीक है, set of rules हैं. ठीक है, यानी ये कौन से रूल्स हैं, कौन सी constraints हैं, क्या मेथड है जिसके अकॉर्डिंग जो है मैं डाटाबेस को क्रिएट करूंगी या जिसके अकॉर्डिंग हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं. A manipulative part defining the types of operations that are allowed on the data. ठीक है, ये हमें operations define करता है, उनके types को बताता है कि जो allow होते हैं डाटा के ऊपर. This includes the operations that are used for updating and retrieving data. ठीक है, यानी कि मैं डाटा को अपडेट कैसे करेंगे और रिट्रीव कैसे करेंगे फ्रॉम द डाटाबेस में से, एंड फॉर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस. इन केस अगर मुझे डाटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ रहा है तो हम उस चेंज को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो ये सारा कुछ कहाँ पे परफॉर्म होगा? इन अ मैनिपुलेटिव पार्ट पे.
नेक्स्ट वन है सेट ऑफ इंटीग्रिटी रूल्स। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। इंटीग्रिटी का मीन है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि डाटा हमारा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है डाटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, हमारा डाटा जो है वो कंसिस्टेंट और एक्यूरेट होना चाहिए। टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स। ठीक है, डाटा मॉडल्स की कितनी टाइप्स हैं? The purpose of a data model is to represent data and to make the data understandable. अब पर्पस क्या है डाटा मॉडल का? कि वो रिप्रेजेंट करे डाटा को और क्या करे, डाटा को हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल बना दे, कि हम उसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, जैसे कि अगर हम लॉजिकली या वैसे ही हम बात करेंगे, ठीक है, हमने जो है एक घर बनाना है, उसमें जो है यहाँ पे ये रूम होगा, यहाँ पे ये किचन होगा, यहाँ पे ये एरिया जो है वो जो है गिराज का होगा। ठीक है, ऐसे सोन हम बात करें तो वो उतनी हमें समझ नहीं आती। ठीक है, लेकिन अगर हम वही उसका मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो हमें उसको समझने में ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जैसे हमारे पास मैप होते हैं, ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि मतलब कौन सा सिटी किस जगह पे है, ठीक है, कौन सा कंट्री किस जगह पे है। अगर हम वैसे बात करें कि हाँ ये सिटी उस जगह पे है, ठीक है, तो हमें इतनी समझ नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें, हम उसका मैप देखें, तो हमें अंडरस्टैंड होता है, हमें आसानी होती है कि ये जगह जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो डाटा मॉडल हमारे लिए यही हेल्प करते हैं कि हम डाटा को आसानी से समझ सकें। ठीक है, दे फॉल इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। इनकी 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, सेकंड वन इज फिजिकल डाटा मॉडल्स एंड थर्ड वन इज रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स। अब इनको हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये क्या है। The object based and record based data models are used to describe data at the conceptual and external level. ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ठीक है, और जो हमारे पास रिकॉर्ड बेस्ड है, यानी कि 1 वाला और 1 पॉइंट और जो थर्ड वन है। ठीक है, ये क्या है, मॉडल्स डिस्क्राइब करते हैं डाटा को किस लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एंड एक्सटर्नल लेवल पे। अब कॉन्सेप्चुअल लेवल कौन सा है हमारे पास, मिडल लेवल है, और एक्सटर्नल लेवल कौन सा है, व्यू लेवल है। यानी कि ये जो 2 डाटा मॉडल्स हैं, ये डाटा को डिस्क्राइब करते हैं कॉन्सेप्चुअल यानी कि मिडल लेवल में और व्यू लेवल पे। जबकि जो हमारे पास फिजिकल डाटा मॉडल है इज यूज टू डिस्क्राइब डाटा एट द इंटरनल लेवल। ठीक है, जबकि जो फिजिकल है, ठीक है, वो इंटरनल लेवल पे डाटा को डिस्क्राइब करता है, और इंटरनल लेवल जो है हमारा बेसिकली फिजिकल लेवल ही होता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स को। ठीक है, ये कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स यूज कॉन्सेप्ट्स सच एज एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। अब ये ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल क्या यूज करते हैं? एंटिटीज को यूज करते हैं, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंटिटी क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, अ पर्सन, प्लेस, कॉन्सेप्ट एंड इवेंट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द डाटाबेस, जिसको हम डाटाबेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एंटिटी की एग्जांपल क्या हो जाएगी? सपोज मेरे पास स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है, डाटाबेस के अंदर मैंने डाटाबेस क्रिएट की है, उसके अंदर मेरे पास जो स्टूडेंट है वो एक क्या है? एंटिटी है। ठीक है, एन एट्रीब्यूट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खसूसियात हैं किसकी? एंटिटी की। सपोज मेरे पास स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो कौन से होंगे? स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ठीक है, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, एड्रेस, सोन, ये क्या हो जाएंगे? उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे किसके? स्टूडेंट एंटिटी के। नेक्स्ट वन है अ रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज। ठीक है, रिलेशनशिप क्या बताता है? एसोसिएशन बताता है, लिंक बताता है 2 और मोर एंटिटीज के दरमियान। ठीक है, 2 और 2 से ज्यादा एंटिटीज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, क्या लिंक है, वो हमें कौन बताता है? उसका रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, सम ऑफ द मोर कॉमन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, जो कॉमन टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स के वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज एंटिटी रिलेशनशिप, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, थर्ड वन इज सीमेंटिंग एंड फोर्थ वन इज फंक्शनल। ये क्या है? कॉमन टाइप्स हैं किसकी? ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स की। सेकेंड है हमारे पास फिजिकल डाटा मॉडल्स।
फिजिकल डाटा मॉडल्स डिस्क्राइब हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन दी कंप्यूटर। अभी हमें क्या बताता है कि डाटा को हमने कैसे स्टोर करना है कंप्यूटर में। जैसे कि हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर में भी डिस्कस किया था। इंटरनल लेवल जो हमारा फिजिकल लेवल था उसमें हमने यही बताया था कि डाटा को हमने कैसे स्टोर करना है, कौन सा स्टोरेज मीडिया लेगा, ठीक है, कितनी स्पेस गेट करेगा, कौन से कॉन्स्टेंट्स अप्लाई होंगे, ठीक है, कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, ये सारा कुछ क्या था, फिजिकल लेवल में था। और वही सारा कुछ सेम एज इट इज फिजिकल डाटा मॉडल पे इंप्लीमेंट हो रहा है कि हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि डाटा को हमने कंप्यूटर में स्टोर कैसे करना है, रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सच एज रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, रिकॉर्ड का ऑर्डर क्या होगा, उसका एक्सेस पाथ क्या होगा। यानी कि डाटा को पहले कंप्यूटर में स्टोर कर लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने बताना है कि रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर्स क्या है, कौन से स्ट्रक्चर यूज किए हैं मैंने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उन रिकॉर्ड का ऑर्डर क्या है, ठीक है, उसके बाद कौन से मेथड्स हैं, कौन से पाथ्स हैं जिनके थ्रू मैं इस डाटा को, इस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकती हूँ। There are not as many physical data models as logical data models, ठीक है, हमारे पास जो फिजिकल डाटा मॉडल जो हैं वो इतने ज्यादा नहीं जैसे कि हमारे पास लॉजिकल मॉडल्स हैं। The most common physical data models are unifying model and frame memory। ये दो जो हैं ये मोस्ट कॉमन फिजिकल डाटा मॉडल्स की एग्जाम्पल है हमारे पास। नाउ थर्ड वन इज रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स, ठीक है, ये कौन से होते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल्स आर यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग डाटा एट द लॉजिकल एंड व्यू लेवल। अब ये क्या कर रहा है, डाटा को डिस्क्राइब कर रहा है किस लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे एंड व्यू लेवल पे, ठीक है, जहां पे यूजर जो है डाटा को व्यू करते हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, They are used to specify the overall logical structure of the database, ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि पूरा का पूरा डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, एंड टू प्रोवाइड अ हायर लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, उसके साथ साथ हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं, हदायत प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि हमने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, ये कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। Record-based models are so named because the database is structured in fixed format records of several types, ठीक है। रिकॉर्ड बेस्ड में क्या होता है, जो हमारा डाटाबेस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, यानी कि उसका जो रिकॉर्ड होगा उसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ईच रिकॉर्ड टाइप डिफाइंस अ फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड्स, ठीक है, फील्ड्स क्या होंगी, फिक्स नंबर होंगी, ठीक है, एट्रीब्यूट्स भी फिक्स्ड होंगे, एंड ईच फील्ड इज यूजुअली ऑफ अ फिक्स्ड लेंथ, और उनकी लेंथ भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, यानी कि पहले से ही फिक्स की होगी, ठीक है। द 3 मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स, ठीक है, अब रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स के आगे जो है वो 3 मॉडल हैं, ठीक है, कौन से हैं, फर्स्ट वन इज हायरार्किकल मॉडल, सेकंड वन इज नेटवर्क मॉडल, थर्ड वन इज रिलेशनल मॉडल, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स के आगे 3 टाइप्स हैं, ठीक है, या 3 मॉडल हैं। द रिलेशनल मॉडल हैज गेन्ड फेवर ओवर द अदर 2 इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है, रिलेशनल मॉडल को जो है वो फेवर दी गई है या फेवर मिली हुई है इन दोनों मॉडल्स की निस्बत में, ठीक है, यानी कि रिलेशनल मॉडल जो है वो एक न्यू डाटाबेस मॉडल है, मॉडर्न डाटाबेस मॉडल है, जो कि आजकल हमारे पास जो है लार्ज कंप्यूटर्स में भी, ठीक है, और स्मॉल कंप्यूटर्स में भी यूज हो रहा है। The network and hierarchical models are still used in a large number of older databases। जो हमारे पास older databases हैं, ठीक है, तो वहां पे कौन से मॉडल यूज हो रहे हैं, नेटवर्क एंड हायरार्किकल मॉडल्स जो है हमारे पास यूज हो रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। आज जो है हमने डिस्कस किया है कि डाटाबेस मॉडल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो हमारे पास 3 मॉडल हैं, फिजिकल मॉडल है, ठीक है, लॉजिकल मॉडल है एंड रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल मॉडल को, नेटवर्क मॉडल को एंड हायरार्किकल मॉडल को डिटेल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है, एंड कीप वाचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।